सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं और इसकी आंखें गहरी सुर्ख और पुरअसरार होती हैं। इसकी आत्मा की शांति के लिए लाल पेड़ के पत्तों का तेल लाना होगा और वो काम सिर्फ तेरी बेटी ही कर सकती है। मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेली जंगल में नहीं जाऊंगी। रात के वक्त एक अजीब सी औरत जंगल में नजर आती है जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन होती है। आज तक इस बात की समझ नहीं आ सकी कि वो कौन है। शायद किसी की भटकती हुई आत्मा है। इस गांव में रात के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था। लोग शाम के बाद अपने बच्चों को भी छुपा लेते थे ताकि इस लालटेन वाली आत्मा का साया न पड़ जाए। गांव में एक गरीब लड़का अपने दादा के साथ रहता था जो लकड़ियां काटकर अपना पेट पालते थे। दादा, आप सब एक औरत की कहानी सुनाते हैं। आखिर ये लालटेन वाली औरत कौन है? क्या वाकई ही कोई भूत है या सिर्फ गांव वालों की एक कहानी है? क्या आपने इसे कभी देखा है? क्या ये सब हकीकत है या सिर्फ बातें ही मशहूर है? हाँ बेटा, ये सच है। मैंने खुद इसे देखा है और ये कोई आम कहानी नहीं है। रात होते ही एक औरत की रूह लालटेन लेकर जंगल में घूमती रहती है। कहा जाता है कि इसे नाहक कत्ल किया गया था। तब से लेकर आज तक इसकी आत्मा इधर भटक रही है। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छुप गया, गहरा सन्नाटा छा गया था। छोटू ने लालटेन पकड़ी और जंगल की तरफ चल पड़ा। ये छोटू इस वक्त लालटेन लेकर कहाँ जा रहा है? अरे बेटा, बात सुनो। तुम इस वक्त लालटेन लेकर जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? शाम के बाद लालटेन वाली औरत, उसकी आत्मा जंगल में घूमती रहती है और इस वक्त जंगल में कोई भी नहीं जाता। इस वक्त जंगल जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ। नहीं बाबा, मैं आज जंगल ज़रूर जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि इस औरत की असलियत क्या है। क्या पता वो इधर भटक रही हो और हम इसकी कुछ मदद कर सकें। अरे बेटा, वो तुम्हें कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगी। वो बहुत खतरनाक आत्मा है। बाबा, आप लोग सिर्फ किस्से कहानियाँ ही सुना सकते हैं। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि हकीकत तक पहुंच सके। मैं आज जंगल ज़रूर जाऊंगा और इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। अगर तुम जाने से नहीं रुक रहे तो मेरी एक बात याद रखना। अगर तुम्हें इस औरत की आवाज सुनाई दे तो अपनी लालटेन की रोशनी मद्धम कर देना और खामोश खड़े रहना। कभी इसके करीब मत जाना। और अगर वो तुमसे बात करे तो जवाब देने की बजाय अपनी जगह पर खड़े रहना। फिर आहिस्ता कदमों से पीछे की तरफ चल पड़ना। छोटू इस बूढ़े की बात सुनकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो जंगल के अंदर घूमते हुए बहुत देर तक इंतजार करता रहा, मगर कुछ नजर नहीं आया। मुझे लगता है ये सिर्फ कहानी है। अगर कोई लालटेन वाली औरत होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। अचानक छोटू को एक मध्यम रोशनी दिखाई देती है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही होती है। छोटू के दिल में खौफ और डर के मिले जुले जज्बात के साथ वो एक दरख्त के पीछे छुप जाता है और गौर से उसे देखने लगता है। थोड़ी ही देर में इसके सामने एक अजीब सी औरत होती है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं और इसकी आंखें गहरी सुर्ख और पुरअसरार होती हैं। इसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जो थोड़ी थोड़ी देर में मध्यम और तेज हो रही होती है। कौन है वहां पर? क्या मेरा पति वापस आ गया है या कोई डाकू है?
जिसने मुझे और मेरे पति को मार डाला था कौन है? मेरा नाम छोटू है और मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं अपने दादा के साथ इस जंगल के साथ वाले गांव में रहता हूँ। गांव के लोग तुम्हारी बहुत कहानियाँ सुनाते हैं। मैं इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए यहाँ आया हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या करती हो? मेरा नाम लगनी है और मैं इस जंगल की भटकती हुई रूह हूँ। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुम हर रात यहाँ क्यों आती हो? और ये लालटेन तुम्हारे हाथ में क्यों होती है? और तुम्हारे पति का क्या बना? जैसे ही छोटू ने इससे पूछा तो लगनी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने माजी की दास्तान सुनाना शुरू कर दी। बहुत साल पहले मैं एक आम औरत थी जो अपने पति के इंतज़ार में हर रात लालटेन जलाकर बैठी रहती थी। मेरा पति जंगल में काम करता था और मैं हर रात इसके वापस आने का इंतज़ार करती थी। एक रात डाकुओं ने हमला कर दिया और मेरे पति को कत्ल कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे भी जान से मार दिया। तब से मेरी रूह इस लालटेन के साथ भटक रही है। हर रात मैं अपने पति को तलाश करने आती हूँ, मगर वो कभी वापस नहीं आया। तुम्हारी कहानी तो बहुत दर्दनाक है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी रूह को सुकून मिल सके? इस जंगल में एक सुर्ख रंग का पेड़ है। अगर इसके पत्तों का तेल मेरी लालटेन में डाल दिया जाए तो मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा और मेरी रूह इस लालटेन से आज़ाद हो जाएगी। लेकिन वो तेल सिर्फ एक जवान लड़की को ही मिल सकता है जो अभी कंवारी हो। इतना कहकर वो औरत वहां से चली जाती है और छोटू अपने घर को वापस आ जाता है। अरे बेटा, तुम रात को कहाँ चले गए थे? मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा है। हमारी लालटेन भी तुम अपने साथ ही ले गए थे। दादाजी, मैं जंगल में गया था इस लालटेन वाली आत्मा का पता लगाने के लिए। वो तो एक मजलूम औरत की आत्मा है। यूं छोटू अपने दादा को सारी कहानी सुनाता है। अरे बेटा, मैं रामलाल से बात करता हूँ। इसकी बेटी ही ये काम कर सकती है जिससे इस भटकती आत्मा को शांति मिल सके। मेरे साथ चलो, हम अभी रामलाल से बात करते हैं। मैंने सुना है छोटू रात को जंगल में गया था लालटेन वाली औरत से मिलने के लिए। हाँ भाई, इसकी कहानी जो हमने सुनी है वो बिल्कुल सच्ची है। इसकी आत्मा की शांति के लिए लाल पेड़ के पत्तों का तेल लाना होगा और वो काम सिर्फ तेरी बेटी ही कर सकती है। मुझे बहुत डर लगता है। मैं अकेली जंगल में नहीं जाऊंगी। लालटेन वाली औरत खतरनाक नहीं है। वो तो एक मजलूम औरत है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है। अगर हमारे छोटे से काम से इसकी आत्मा को आज़ादी और शांति मिल सकती है तो हमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो ठीक है, मैं जंगल से लाल पेड़ का तेल ले आऊंगी। लेकिन छोटू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
हाँ बेटी, ये छोटू तुम्हारे साथ ही जाएगा। ये लाल पेड़ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। यूं रामलाल की बेटी और छोटू जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते वो लाल पेड़ तक पहुंच जाते हैं। हम इस पेड़ तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इसका तेल कहाँ से मिलेगा? वो ये सोच ही रहे होते हैं कि दरख्त बोलने लग जाता है। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हम एक मजलूम औरत की भटकती हुई आत्मा की शांति के लिए इस पेड़ का तेल लेने आए हैं। जब इसकी लालटेन इस तेल से जलेगी तो इसकी आत्मा जो लालटेन के साथ बंधी है वो आज़ाद हो जाएगी। मैं तुमको एक शर्त पर तेल दे सकता हूँ। तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? जी हाँ, हम तैयार हैं। आप अपने सवाल पूछें, हम आपको जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल, अगर तुम्हें एक दिन के लिए नजर ना आए तो तुम सबसे पहले किस चीज को याद करोगे? मैं अपनी माँ के चेहरे को याद करूंगी, क्योंकि वही मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर है। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे पास दुनिया की हर दौलत हो लेकिन मोहब्बत ना हो तो क्या तुम खुश रह सकोगे? नहीं, मोहब्बत के बगैर दौलत बेमानी है। खुशी दिलों के ताल्लुक से होती है, चीज़ों से नहीं। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक किसी को देना हो तो क्या कहोगे? तो मैं कहूँगी समय की कदर करो, क्योंकि ये वापस नहीं आता और सब कुछ इसी से जुड़ा है। बहुत खूब, तुम एक अच्छी और भली लगती हो। मुझे यकीन है तुम इस तेल का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। मैं तुम्हें तेल जरूर दे दूंगा। इतना कहकर वो दरख्त इस लड़की को तेल दे देता है, जिसे लेकर वो वापस आ जाती हैं। अगली रात वो दोनों इसी जंगल में जाते हैं जहां वो लालटेन वाली औरत दिखाई देती है। वो तेल इस औरत की लालटेन में डाल देते हैं, जिससे एक रोशनी होती है और वो औरत की आत्मा आज़ाद हो जाती है।